हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जून शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करेंगे। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 6 बजे एसएससी 10+2 की होती है। शाम को 6 बजे क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 2023 में जो भी आप अपना टारगेट बनाए हो, ईश्वर आपकी वो टारगेट, आपका वो लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद करे, सहायता करे। लेकिन आपको मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी बना के मेहनत करनी है, ठीक है। सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जून शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। फटाफट करेंगे स्पीड वे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 111 है। अच्छा, 27 से हमें लग रहा है कि अगर हम 27 से -2 करते हैं तो हमारे पास नंबर कितना बचेगा, 25 बचेगा। और अगर 25 को 3 से गुना कर दें तो 25 तिया कितना हो गया, 75 होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार 39 है भैया हमारे पास, 39 माइनस अगर हम 2 करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, तो कहोगे हमारे पास बचेगा 37। अब क्या 37 को 3 से गुना करेंगे तो 111 आएगा। 3 सते 21 के 1 हासिल कितना 2, 3 9, 3 गुने 3 करोगे 9, 9 2 कितना हुआ 11, 111 मिल गया। अगर इन दोनों पे अप्लाई हो गया तो इस पे अप्लाई देके आंसर निकालो। तो क्या करेंगे भैया, 45 माइनस कितना करोगे 2 करोगे तो कितना बचेगा 43 बचेगा। और 43 को हम कितने से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 129। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक निश्चित कुट भाषा में बिलो को कोड किया गया, सॉरी ELVOW को कोड किया गया है, इब्लो को कोड किया गया है DLYOV। इसी प्रकार ANKLE को कोड किया गया है भैया VOPMZ के रूप में कोड किया गया है। तो WRSIT की कोडिंग क्या होगी। अच्छा देखो, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे रिवर्स में D का अपोजिट लेटर W और W का अपोजिट लेटर D, O का अपोजिट लेटर क्या होता है भैया, L होता है, L का अपोजिट लेटर O होता है, B का अपोजिट लेटर Y होता है और Y का B होगा, L का अपोजिट लेटर O होगा, E का अपोजिट लेटर V होगा। अपोजिट लेटर लिखा गया, E का अपोजिट लेटर V, L का अपोजिट लेटर O, K का अपोजिट लेटर P, N का अपोजिट लेटर M, A का अपोजिट लेटर Z। तो यहाँ भी अपोजिट लिखो रिवर्स से। T का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आपका होगा G होगा, S का H होगा, R का I होगा और I का क्या होगा, R होगा। R का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, W का क्या होगा, D होगा। यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन मैच करें तो GHRI, तो GHRID ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है पेपर कटिंग का। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट देख के आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, अच्छा मिरर की बात करें तो यहाँ पे देखो, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए वाला यहाँ सबसे पहले यहाँ फिगर बनेगा, फिर यहाँ ए वाला फिगर यहाँ बन जाएगा। और जब इसको ओपन करेंगे तो जस्ट यहाँ पे दोनों फिगर बन जाएगा, ऐसे 4 फिगर ए लाइन वाला, और ये दोनों वाला यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट बन जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे दोनों लाइन इससे फॉलो हो रहा है, ए भी फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कैलेंडर का प्रश्न है। कहा गया यदि 15 जुलाई 2002 को रविवार है तो 16 अक्टूबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 15 जुलाई लिख लेते हैं। 15 क्या लिखते हैं भैया, जुलाई लिखते हैं, 2002 लिखते हैं, और यहाँ पे कौन सा दिन है, मंडे है। ठीक है, फिर लिखते हैं 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर हो गया, और 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले 2 मंथ के बीच में ऑड डेज निकालेंगे, और 2 मंथ के बीच में ऑड डेज यानी कि विषम दिन निकालने का तरीका होगा, इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करें। तो यहाँ लिखेंगे 15 जुलाई,
क्या लिखेंगे भैया? 15 जुलाई। जुलाई के बाद क्या होगा? अगस्त होगा। अगस्त के बाद क्या होगा? सितंबर होगा। और सितंबर के बाद अक्टूबर होगा। अक्टूबर में कितना जाना है? तो हमें 16 अक्टूबर तक जाना है। अब जुलाई में यहां अगर 15 तारीख से स्टार्ट किए तो 15 तारीख तो हो गई, 16 दिन बचा है और 16 को 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा? 2। फिर अगस्त 31 का महीना होगा, 7 चौक 28, 3 31। सितंबर 30 का महीना होगा, 2 शेषफल बचेगा। अक्टूबर में 16 तक जाना है भैया, तो 16 को भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 से 16 हुआ। इनको जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 2 7, 7 2 कितना हुआ? 9। और 9 को अगर 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं इसलिए हम +2 यहाँ पे लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करना होगा, हमें 2 मंथ के बीच में और डेज तो निकाल लिए, अब 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना है। दोनों वर्ष का अंतर निकालो तो 3 साल का अंतर हुआ, प्लस लीप वर्ष देखें 2004 लीप वर्ष है, तो 3 1 कितना हुआ? 4 हुआ। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, क्या करेंगे? +4। अच्छा यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, तो 4 2 कितना हुआ? 6। इसका मतलब सोमवार में अगर 6 दिन जोड़ दें या फिर 1 दिन घटा दें, आंसर दोनों से वही आएगा। तो सोमवार से पीछे हो गए तो आंसर क्या होगा? संडे। और संडे का मतलब रविवार। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मिरर का है, कहा गया दिए गए संयोजन के सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है। मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। तो बात करें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, तो एच देखो, एच मिरर के पास में, लेकिन एच का फेस मिरर के साइड में है, एच का फेस मिरर के साइड में होगा, यहाँ मिरर के साइड में नहीं, गलत हो गया। यहाँ भी है, यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं 4 है, फिर यहाँ भी 4 है, लेकिन दोनों में से कौन सा 4 होगा? मिरर से दूर है, तो यहाँ भी मिरर से दूर होना चाहिए, तो मिरर के पास हो गया, भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, रिपीटिंग सीरीज का, कहा गया अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग विद गैप लेके काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं भैया? 20 है। तो 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 या 5 में टूटेगा, 4 या 5 में टूटेगा। तो सबसे पहले हम 5 में तोड़ के देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 में ब्रेक करो, 1 2 3 4 5, यहां भी ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो 2 1 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, क्या ऐसा कुछ भर सकते हैं? आगे देखो, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई के बाद क्या है? ई के बाद एच के पी है, तो यहाँ भी एच के पी होगा, यहाँ एच के पी है, एच के पी यहाँ है। हमने फिल क्या किया? एच ई डी ई किसी ऑप्शन में मौजूद है? एच ई डी ई इसमें भी नहीं है, एच ई डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले हम कागज को ओपन करेंगे, इधर वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ये वाला त्रिभुज बनेगा, और जब इसको पुनः ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो बनेगा ए वाला, देखो ऐसे कुछ बनेगा, और ए वाला जो फेस मिरर से, देखो यहाँ मिरर लगेगा, तो मिरर से क्या है? फेस इसका दूर है, तो यहाँ पे ऐसे दूर बनेगा, कुछ ऐसे आकृति नीचे होनी चाहिए। ए वाला तो आकृति गलत हो जाएगा, ए वाली आकृति सही लग रही है अभी, लेकिन यहाँ पे देखो इसका जो बेस है, ठीक है, इसका बेस से जुड़ा है, ये दोनों फेस फेस से, ठीक है, ये भी आकृति सही है। यहाँ पे देखें तो भैया ये भी बेस से है, ये भी बेस से, फेस से है, ठीक है, लेकिन ये वाला भी हो जाएगा गलत। 2 विकल्प बच गए। अब बात करें इस वाले लाइन को, इस ये वाला एरो ऐसे ही होगा, ये भी एरो यहाँ पे एक ऐसे होगा, फिर एरो एक यहाँ पे होगा, 4 एरो ऐसे हो गया। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक एरो ऐसे बनेगा, और फिर ओपन यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक एरो ऐसे बनेगा और दूसरा एरो ऐसे बनेगा। ये 4 एरो इस क्रम में होने चाहिए। तो ये तो पहले ही गलत हो गया था, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें भैया यहाँ पे क्रम सही है और यहाँ भी क्रम सही है, इन दोनों का फेस होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखें तो यहाँ पे दोनों एक ही लाइन में हो गया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चलिए फटाफट इसको देखते हैं यहाँ पे। तो अगर ये देखें तो कितने का स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, और ये कितने का? 23 का स्क्वायर है। 23 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें भैया तो 8 प्लस 10 जोड़े तो कितना हुआ? 18 हुआ या नहीं हुआ? अब ये 14 प्लस 10 कितना हुआ? 24 हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे 23 प्लस 10 33 होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 33 आएगा। और 33 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया था। तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। 3 है तो 3 का फेस मिरर से दूर हो गया। W है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, इसमें भी चेंज हो गया, तो ये दोनों तो गलत हो गया। इसमें भी टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो कुछ करना ही नहीं इसमें। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद पांचवें पद से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे देखो यूएनसी, तो यूएनसी को रिवर्स लिखा गया, CNU लिखा गया, एल को बीच वाले मिड वाले लेटर को एज ए सेम लिख दो, और फिर ERA को लिखा गया, RAE लिखा गया, RAE लिखा गया। इसी प्रकार इन तीनों को रिवर्स लिखोगे, IRP V को एज ए सेम लिखोगे, और इसको रिवर्स लिखोगे YCA। तो इसका आंसर निकालो क्या होगा? रिवर्स लिखोगे CUN, L को एज अ सेम लिखोगे तो L हो जाएगा, और लिखोगे RAE, ये लिखोगे तो CUN, तो CUN L ऐसे रहेगा, फिर RA रहेगा, लेकिन E हो गया तो RAE रहेगा, ये गलत हो जाएगा। CUN फिर L फिर RAE, ठीक है, RAE। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। CUN, देखो CUN, उसके बाद क्या हो गया भैया? L को सेम रहेगा, RAE। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपके सामने है, ब्लड रिलेशन का कहा गया A, C का भाई है। देखो क्या बोला गया? A भाई है। A भाई है, किसका भाई है? तो यहाँ पे प्रश्न उठा किसका? तो C का भाई है। फिर कहा गया B, D की इकलौती बहन है जो C का मामा है। फिर कहा गया यदि E, C का पिता है, तो E पिता है, किसका पिता है? ई पिता है, किसका पिता है? सी का पिता है। अब जैसे सी मिला तो यहां मिला हमें प्रश्न, अच्छा इनकी भी शादी होगी, मामा वगैरह बनाना है। कहा गया बी कामा डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। तो जो से जोड़ा गया, इसका मतलब डी मामा है, किसका मामा है? डी मामा है, किसका? सी का। तो इसका मतलब यहाँ पे इनका भाई होगा, उसका नाम होगा डी। और जैसे डी रखे, कहा गया बी कामा डी की इकलौती बहन है, तो बी बहन है, किसकी बहन है? डी की इकलौती बहन है बी, ठीक है। अब जैसे ही हम रिलेशन को जोड़े तो क्या बोला गया? हमसे कहा गया तो ए कामा बी से किस प्रकार संबंधित है? बी जो है ए को क्या बुलाएगा? बी जो है ए को क्या बुलाएगा? सेकंड पर्सन फर्स्ट को क्या बुलाएगा? बी ए को क्या बुलाएगा? तो कहोगे भैया ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो ई भी ए को पुत्र बुला सकता है, बी भी बुलाएगा, तो क्या बोलेंगे? पुत्र का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न भैया कथन और निष्कर्ष का है। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा। पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और तीसरा भी पॉजिटिव है। कहा गया बिस्किट और केक के बीच में रिलेशन बनाओ। केक यहाँ पे है, बिस्किट यहाँ पे है, इन दोनों में कोई शब्द कॉमन नहीं है, जोड़ सकते नहीं है। अगर बीच वाले की सहायता भी लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव जोड़ना है तो पहले और तीसरे को ही जोड़ना होगा, और पहले को तीसरे को जोड़ने पर कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब एक गलत हो गया। कहा गया कुछ चॉकलेट मिठाई है, चॉकलेट और मिठाई के बीच में चॉकलेट यहाँ है, मिठाई यहाँ है, पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही जोड़ना होगा। तो चॉकलेट मिठाई जोड़ने के लिए यहाँ केक मिल गया, यहाँ केक नहीं मिलेगा, और मिलेगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं, ये भी हो जाएगा गलत। कहा गया कोई केक चॉकलेट नहीं है। केक और चॉकलेट के बीच में रिलेशन बनाना है, केक यहाँ है, चॉकलेट यहाँ है। अच्छा, केक के पास तो 100 वैल्यू है, लेकिन चॉकलेट के पास वैल्यू कितनी है? चॉकलेट के पास वैल्यू 50 है, और यहाँ चॉकलेट के पास वैल्यू 100 हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी बनेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेम। इसमें देखो बिस्किट केक है, इसमें चॉकलेट मिठाई है, इसमें केक चॉकलेट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है नहीं, इसलिए पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भैया सेट फॉर्म है। आपको कहा गया उस समुच्चय का चयन करें जो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय में दिखाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ काम करें, काम क्या करें, दिमाग लगाओ। अच्छा एक बार समझ में आएगा, जोड़ने पर 5 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। यहाँ पे जोड़ने पर देखो 10 हुआ, नहीं हुआ, 6 6 12 नहीं हुआ, 8 10 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए, 10 हो गया, 0 7 जोड़ेंगे 7 होना चाहिए, 5 हो गया। एक कहानी तो नहीं लग सकती। अब क्या करें, 45 को हम 9 से भाग करें, कितना आ गया भैया, तो यहाँ 9 से भाग करेंगे हमारे पास 5 आ गया। अच्छा 5 आ गया, 5 में कितना जोड़ दें, 5 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं 12 हो जाता है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम अगर 21 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो कितना आ गया, 7 आ गया। और 7 में अगर 7 जोड़ दे तो कितना हो गया, 14 मिला या नहीं मिला। यानी कि इस नंबर को इससे भाग करो और 14 इसमें 7 जोड़ दो। तो अगर इसमें जोड़ते हैं तो 5 से अगर 55 को 5 से भाग करते हैं तो 11 आएगा, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 मिलना चाहिए, लेकिन 18 यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। इसको अगर देखते हैं भैया तो 66 को 6 से भाग करते हैं 11, और 11 में 7 जोड़ते हैं, कितना 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 जबकि नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 को अगर भाग करते हैं 10 को, तो 10 को भाग करते हैं 80 में, तो 10 8 80 कितना हुआ, 8 बार हुआ, और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी चेक करते हैं, अगर भाग करेंगे 70 को 5 से, 14 पंचे 70, और 14 और 7 21 हो गया, 13 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों एक कोडिंग डिकोडिंग का कहा गया, एक निश्चित कोड भाषा में रिजल्ट को कोड किया गया है 36538540। अब यहां दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 19 5 और 20, 19 18 दूना कितना 36, 5 को एज अ 5 7 ऐसे 5 लिखा गया, 19 दूना कितना 38, ठीक है, 5 को 5 ही लिखा गया, 20 दूना 40। अब कहानी को समझ आई, वाबेल को क्या करो भैया, स्वर को ऐसे सेम रहने दो और व्यंजन को प्लेस वैल्यू में 2 से गुना कर दो। इस प्रकार का प्रश्न पहले हुआ है ना, देखो 19 दूना 38, 20 दूना कितना हुआ 40 हुआ, और एक की प्लेस वैल्यू एक ही रहेगा, 18 दूना 36 हो गया, और 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया। तो यहाँ पे 19 दूना इसकी प्लेस वैल्यू 19, 19 दूना 38, 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया, और 15 की प्लेस वैल्यू वाबेल है तो ऐसे 15 ही रहेगा, 16 दूना कितना हो गया 32 हो गया। लास्ट में 32 मिलना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग देखो 38 40 15 32, 38 40 15 32, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 40 15 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कहा गया, दी गई श्रृंखला में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संख्याओं का अनुसरण किया जाता है। विषम संख्या युग्म का चुनाव कीजिए, विषम संख्या युग्म चुनिए। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट आप बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा यहाँ पे देखें तो 3 से एक बड़ा नंबर कितना हुआ 4 हुआ, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ। 12 से एक बड़ा नंबर कितना होगा 13, और 13 का स्क्वायर कितना है 169। 6 से बड़ा नंबर कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर 49। तो 9 से बड़ा नंबर 10, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 64 है। तो सबसे अलग क्या मिला आपको, ऑप्शन नंबर 4 मिला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था, बस थोड़ा सा समझना था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है माइनस, और कहा गया सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है डिवाइड, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे सबसे पहले हम सिंबल को पुट करते हैं, 84 हो गया, डी का अर्थ क्या है डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, 14 हो गया, ए का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो, 17 हो गया, सी का अर्थ है क्या है माइनस है, और 13 हो गया, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 75 हो गया, डी का मतलब डिवाइड 15 हो गया, और ए का मतलब प्लस 9, बी का गुणे में, और यहाँ पे 7। अब इसको सॉल्व करते हैं ब्रेकेट वाला, तो यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ पे 14, 14 छंग कितना होगा 84 होगा, तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ प्लस में कितना हो गया, मैं प्लस में लिख सकता हूँ भैया, प्लस में लिख दो 17। ठीक है,
और माइनस में यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हुआ, 15 पचे 75, 5 हो गया, ठीक है। और 5 को 13 से गुना करेंगे, 13 पचे कितना हुआ, 65 हुआ। और फिर यहाँ पे प्लस लगाओ और यहाँ पे कितना हुआ, 7, 7 को 9 से 9 7 कितना हुआ, 63 हुआ। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लो, यहाँ पे माइनस में 2 बचा और माइनस में 2 बचेगा तो यहाँ पे हम काटेंगे तो यहाँ पे इसको काट सकते हैं। अगर 4 से 2 घटाएंगे, 6 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। तो 17, 4 21 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में एसआई को कोड किया गया है, सॉरी आईएस को कोड किया गया 6169, एम को कोड किया 11, तो इनकी कोडिंग बतानी है। अब यहाँ पे देखो इसकी प्लेस वैल्यू 9 होगी, इसकी 19 होगी, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे लिखा गया है एम लिखा गया है, इसकी 1 होगी, इसकी 13 होगी। तो अगर हम देखें भैया तो 1 गुने में 13 करते हैं तो 13 एक कम कितना हुआ, 13 हुआ। और 13 को 11 लिखा गया, इसका मतलब माइनस में 2 हुआ होगा, तो माइनस में 2 किए तो 11 लिख दिए। अब इसको गुना करके देखो, इसको अगर गुना करते हैं तो आंसर देखो क्या मिलता है। तो इसको गुना करो भैया, कितना हुआ, 19। तो यहाँ पे हम करते हैं 19 और गुने में कितना, 9। 19 9 171, और 171 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 169 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल गया। तो इस पे भी अप्लाई करो इन, तो आई और एन, आई की प्लेस वैल्यू 9 होगी और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 14। ठीक है, 14 9 कितना होगा, 126। तो 126 से -2 करेंगे कितना बचेगा, 124 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 2 में। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 512 होता है। लेकिन 512 से अगर हम 4 माइनस कर दें तो 508 बचेगा या नहीं बचेगा, सर बिल्कुल बचेगा। इसी प्रकार 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 2 का क्यूब होता है 8, और 8 से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब मुझे बताओ ये किसके क्यूब के पास में है भैया, ये किसके क्यूब के पास में है। तो आपको पता है 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है 13 का क्यूब। 13 का क्यूब कितना होता है, 20 तक क्यूब बोले थे, याद कर लो। 20 का क्यूब कितना होगा, 2197 होगा। और 2197 से अगर हम 4 माइनस कर दें तो 2193 बच जाएगा कि नहीं, इसी के पास में और किसी के पास में तो है नहीं। तो 2197 हो गया 13 का क्यूब, और -4 कर दिए तो 2193 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे नंबर कितना होगा, 13 होगा, और 13 होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पासे का है। कहा गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। फलक पर 1 से 6 तक संख्या लिखी गई है, उस संख्या 2 को दर्शाने वाले विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, आपको बताना है। तो कितने नंबर कॉमन है, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए उसमें एक नंबर कॉमन हो तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6। तो यहाँ लिखोगे 2 3 और 6, यहाँ लिखोगे 2 4 1, 2 फिर लिखोगे 4, फिर लिखोगे 1। 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, तो कौन सा नंबर होगा, 5 होगा। तो 2 के विपरीत 5 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा भैया, 5 होगा। और 5 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संख्याओं का पालन किया जाता है। फिर कहा गया वह विषम संख्या का चुनाव कीजिए, विषम संख्या का चुनाव कीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 का ये डायरेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 25 होता है, ये लिखा गया है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। कोई भी नंबर नहीं लिखा गया परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर,
अगला है, कहा गया एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 फलक 1 से 16 तक के गिने गए हैं। ठीक है, ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो 14 को दर्शाने वाले हैं। तो भैया एक ही पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं? 2 स्थितियां दी गई हैं। और जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए, उस पे 2 नंबर कॉमन हो, कौन से नंबर कॉमन है? तो हम देखेंगे 13 और कितने कॉमन है? 12। 12 13 कॉमन है। तो कॉमन से कॉमन को हटाओ, जो बचेंगे एक दूसरे के विपरीत बचेंगे। तो 14 के विपरीत क्या बचा? 11। तो पूछा गया 14 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या नंबर होगा? तो 11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब बताओ, ये सब पासे का प्रश्न फ्री का नंबर है या नहीं है? दिमाग तो लगाना नहीं है, फ्री का नंबर है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये सब 2 नंबर, बताओ ये 2 नंबर का प्रश्न है, 2-3 सेकंड लगना है, पढ़ना है, आंसर देना है ना। आगे बढ़े, चलो फिर इसको सॉल्व करके बताओ। कहा क्या, दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो फटाफट इसको देख के बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों यहाँ पे अंतर निकालें फटाफट। अगर हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे अंतर निकालोगे, कितना हुआ? 11 का हुआ अंतर। 35 से घटाओगे तो यहाँ पे अंतर डिफरेंस निकालो, कितना हुआ? 14 हुआ। फिर यहाँ निकालोगे, नंबर बहुत बड़े हैं, डिफरेंस निकालने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप स्पीड से करना। ठीक है, फिर यहाँ 90 से 56 घटाओगे, 90 से 56 घटाओगे भैया, कितना नंबर बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 34। यहाँ घटाओगे तो 55 बचेगा। यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा? 231 से 145 घटाओगे तो कितना बचेगा? 86। यहाँ पे घटा रहे होगे 360 से 231 घटाओगे भैया तो कितना बचा? 129 बचा। कितना? 129। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, कितना हुआ? यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास बचा 3, और यहाँ पे हमारे पास 7 बचा, यहाँ पे हमारे पास 13 बचा, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? 55 से घटाएंगे तो यहाँ पे हुआ 1 और 2 21 बचा, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना? 1 और 3 31 बचा। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे 9 6 घटाएंगे 3 हुआ, 12 से घटाएंगे 4 43 हुआ। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझ आया। यहाँ 3 से 7 हुआ, इसका मतलब प्लस कितना हुआ? 4 हुआ। और यहाँ 7 से कितना हुआ? 13, प्लस में कितना? 6 हुआ। और यहाँ पे 13 से कितना हुआ? 21 हुआ, तो प्लस में 8 हुआ। और 21 से 31 हुआ, प्लस में 10 हुआ। देखो 31 से 43 हुआ, कितना हुआ? 12 हुआ। 12 हुआ ना। 31 2 33, 33 10 43। तो अगला नंबर कितना जोड़ोगे? प्लस में 14 जोड़ोगे। 14 जोड़ोगे, 4 3 कितना हुआ? 7 हुआ। और यहाँ 4 1 कितना हुआ? 5 हुआ। 57 हुआ। लेकिन एक्चुअल में हमें 57 नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाला नंबर चाहिए। तो ऊपर वाला नंबर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 7 9 7 16 के 6 हासिल 1 हुआ। और 12 5 17, 17 1 कितना हुआ? 18 हुआ। लेकिन 186 भी नहीं चाहिए, इसमें जोड़ रहे होंगे तो 0 और 6 6 हुआ। और 8 6 14 के 4 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। 3 1 4 4 1 5, 546। 546 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास पुनः है दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो इसको अगर डिवाइड करें 16 से हो जाएगा। 16 16 तिया 48, 48 2 50 होगा, 7 57 9 और 96। 16 छक्का 96 हो जाएगा। 16 से डिवाइड है, 8 से 80 डिवाइड है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 22 से डिवाइड हो जाए? और 22 से डिवाइड का मतलब 11 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से। तो 2 से डिवाइड होने का मतलब इकाई अंक कौन सा होना चाहिए? इकाई अंक 2 से कटना चाहिए। 2 से इकाई अंक नहीं कटेगा, इसको चेक ही नहीं करना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब 11 से चेक कर लो। 11 का विभाज्यता का नियम करता है अल्टरनेट नंबर जो होगा उसका डिफरेंस या तो 11 से कटना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 2 कितना हुआ? 6, 5 1 6, और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 11 से कट जाएगा और 2 से कटेगा। इसको देखो तो 8 और 4 12 हो गया, और 5 1 6, डिफरेंस 0 भी नहीं हुआ, कटेगा भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 4 कितना हुआ? 10 हुआ, और 5 1 6 भी नहीं कटेगा, तो ये वाला 11 से भी कटेगा, 2 से, इसका मतलब 22 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, अल्फाबेटिकल सीरीज का है। 19 19 से 14 हुआ तो कितना माइनस हुआ? 19 से 14 हुआ, माइनस में कितना हुआ? 5, और 14 से माइनस 5 करेंगे 9, और 9 से माइनस 5 करेंगे कितना? 9 का मतलब आई से 9 से माइनस 5 करोगे 4, और 4 से माइनस 5 करोगे तो 25 बचेगा। ठीक है, 4 का मतलब कितना होगा?
4 का मतलब होगा 26 4 30 भी होगा, और 30 से -5 करोगे 25। तो आई से शुरू होना चाहिए, दो विकल्प तो देख के ही गलत काट दो। अब यहाँ देखो वाई से आई हुआ समझ नहीं आया, लेकिन एन से एम हुआ, इस सॉरी सी से एम हुआ, इसका मतलब 3 से कितना हुआ 13 हुआ, तो कितना प्लस हुआ होगा, प्लस में 10 हुआ होगा। तो इसमें प्लस 10 जोड़ेंगे अगर, तो 25 10 कितना हुआ 35, और 35 का मतलब 26 घटाओगे कितना बचेगा 35 से, तो 9 बचेगा। और 9 में पुनः 10 जोड़ेंगे 19, 19 का मतलब एस, इसका मतलब प्लस 10 हुआ है, तो आई एस वाला सही होगा, आई टी है गलत है, आई एस ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों अगला प्रश्न आपके पास पुनः सीरीज का है, श्रृंखला का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगर देखें तो यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा है, 62 से 55 हुआ, 62 से 55 हुआ तो कितना माइनस हुआ, तो -7 हुआ। यहाँ पे 55 से 41 हुआ, कितना माइनस हुआ, माइनस में 14 हो रहा है। 41 से 20 हुआ, माइनस में 21 हुआ। फिर देखो यहाँ पे 720 से कितना हुआ, 720 से 692 हुआ, कितना माइनस हुआ, तो माइनस में 28 हुआ। -7 14 फिर 21 28, 7 दूना 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28, फिर 7 बचे कितना हुआ 35 हुआ। और 35 माइनस करेंगे इसमें से, तो 12 से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, और कितना बचा भैया ये हमारे पास यहाँ पे नंबर बचा 8, 8 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 6 हो गया, 657 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो कि 1 में है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार थे। दोस्तों डेली क्लास शाम को 6 बजे एसएससी 10+2 की होती है, तो 10+2 की क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। उम्मीद है आप प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे और प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।